Hello guys, Assalamu alaikum. So I hope you all are fine, and now we are going to start today's MTCAT paper of biology portion and MTCAT 2025 version D paper. So मुझे उम्मीद है कि आप सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा। मैं आज जो है कुछ पेपर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ अभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर सेकंड जो होगा हमारा वो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। देन लास्ट जो है केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ओके, सो गाइस पहले तो आप ये कमेंट्स में शो करेंगे कि आपका जो है पेपर कैसा हुआ है। एमडी कैट की टेस्ट जो है आपने दी वो कैसा था पेपर। मुझे तो ये पता चला कि जो है लोगों ने एमडी कैट का टेस्ट दी तो उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग थी। आई मीन जो पहले बात करूं मैं बायोलॉजी के पोर्शन की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उसकी रिज़ल्ट जो है बच्चों की आई मीन मेरे भाइयों की बहुत अच्छी आई हुई है। देन हम बात करें केमिस्ट्री पोर्शन की एंड फिज़िक्स की। फिज़िक्स में पहले केमिस्ट्री देन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें काफ़ी पोर्शन जो है ना ऑर्गेनिक की जो उसने निकाली थी आईबीएस खर वालों ने। काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें उनकी ग्रिप नहीं थी। काफ़ी जो है स्टूडेंट जो है ना वो फोकस करते हैं ऑर्गेनिक पे। वो भी ठीक है, फोकस करें क्योंकि पिछले सालों में पिछले ईयरों में जो है टेस्ट कंडक्ट की जाती थी मतलब होती थी तो वो काफ़ी ऑर्गेनिक पोर्शन में से निकाली जाती थी। ठीक, अभी ये इस ईयर में आई मीन 2025 में जो एमडीकेट हुई थी इस जो कल पेपर हुआ था। ओके, उसमें जो है अभी सकर वालों ने काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ऐड किया है। ओके, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी स्टूडेंट ने वो भी क्लियर किया। जो किसी को करना होता है ना वो ये नहीं देखता कि ये नहीं आता तो हम ये नहीं पढ़े, बट ये होता है कि ये पोर्शन नहीं आता काफ़ी ईयरों से तो हम इसको थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। ठीक है, तो ऐसा भी काफ़ी स्टूडेंट में हुआ है, मेरे भाइयों में ऐसा भी प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो खैर उनकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस मेरी विश है कि वो उनकी जिसका पेपर अच्छा हुआ है तो उनकी सिलेक्शन हो जाए। ओके, बट अगर नहीं होता तो नेवर गिव अप ना करें। ओके, मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए पेपर को। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 बायोलॉजी को देखेंगे। 1 से लेकर 81 एमसीक्यूज थे। उसके बाद इट मींस पहले जो है 200 एमसीक्यूज होते थे। ठीक, उसमें से 20 निकाले गए हैं, अभी जो है 180 हो चुके हैं। ठीक, अभी इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर की हम बात नहीं कर सकते, वो काफ़ी उसमें चेंजिंग आ सकती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू which part of the large intestine। उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो अपेंडिक्स अटैच होती है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है। उसका पार्ट जो है वो केकम होता है, CACUM, केकम, ऐसे ही उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, रेक्टम नहीं होता, कोलन नहीं होता, इलम नहीं होता, केकम होता है। ओके, then which structural characteristics is most accurate for arteries। most character structure जो होता है it means accurate उसके arteries के लिए उसका structural characteristics वो कैसा होता है, thin wall with valves नहीं होता बल्कि thick valve होता है। it means thick and muscular valve होते हैं। ठीक, then नंबर 3 में लिखा गया a food sample contains long chain of amino acid bounded together then they indicate the presence of presence of protein, lipid, carbohydrate or nucleic acid। this is the protein, उसके साथ जो है वो प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होती है, इंडिकेट उसको करता है। ठीक, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बाउंडेड विद प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन इज प्रोटीन के सब यूनिट अमीनो एसिड पॉलीमर होता है प्रोटीन अमीनो एसिड का। ओके, then guys number 4 में monoclonal antibodies are useful in cancer diagnosis। monoclonal antibodies जो यूजफुल होती है कैंसर डायग्नोसिस के लिए। गाइस ये बेसिकली डिटेक्ट करती है स्पेसिफिक ट्यूमर को मेकर इन सैंपल में।
So this is the correct option, is called as sorry. So this is the option is okay. So D option is correct. And then number 5 में है the main function of the pharynx in the respiratory system. So pharynx का जो है respiratory function में क्या main role होता है, वो serve the passage for both food and air. So नंबर 5 का जो है करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है. ओके गाइस, देन नंबर 6 पे चलते हैं. Okay, so the main causes of the acute kidney failure. Acute kidney failure जो होता है patient उसको हम क्या कहते हैं, lacerating hypothermia. So number 6 hypothermia not but liver failure उसको हम कहते हैं. Okay, then number 7 during diastole the heart chamber. Diastole it means systole नहीं, diastole 80. ओके, सिस्टोल 120 होता है. हार्ट चेम्बर का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली होता है, रिलैक्स विथ ब्लड. सो नंबर 7 इज हमारे पास जो है वो ये होता है, क्योंकि डायस्टोल में हमारे पास रिलैक्सेशन होती है, इसके लिए उसके ब्लड का प्रेशर जो 80 तक होता है. सो 80 ब्लड होता है, नीचे वाला जो ऊपर वाला 120 होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. ओके, देन नंबर 8 की बात करें. सो किडनी परफॉर्म देयर ऑस्मोरेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो दिस इज द किडनी हार्मोन which type of urine is produced in the situation. So हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिक बेसिकली नहीं होता, उसके बाद हाइपोटोनिक भी नहीं होता, सो हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक यूरिन विथ डिक्रीज वॉल्यूम. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ये इंटर में जो है किडनी वाले पोर्शन में लिखा हुआ है, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा. फर्स्ट चैप्टर में जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर दिया गया है सेकेंड ईयर बायोलॉजी बुक में. ओके, then number 9 की बात करें. A person has a swollen lymph node after throat infection. What does this indicate? So ये क्या indicate करेगा? So this is the acute immune response. So this is the C option is correct. Okay guys. Then which of the following is correct about the structure of brain? So structure of brain के according कौन सा structure इसमें से correct है? Cerebral cortex is outer part consist of gray matter. Number B cerebral medulla is inner part of consist gray matter. Inner part नहीं होता basically, inner बीच में भी last में inner है, but cerebral cortex पार्ट कंसिस्ट विद वाइट मैटर नहीं. ये बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही होता है, जो उसका आउटर पार्ट कंसिस्ट है वो ग्रे मैटर के साथ होता है. सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा. ओके गाइस, देन हम बात करेंगे 11th की. सो अंडर अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट सेल अपीयर्ड रिज्ड इन शेप अनलाइक फ्लेक्सिबल एनिमल सेल्स और व्हिच स्ट्रक्चर एक्सप्लेन दिस डिफरेंसेस. सो उसमें कौन सा इसका डिफरेंसेस होता है? सो दिस इज द सेल वॉल. ओके, then which type of a joint allows bending of the elbow joint and has a synovial joint. Synovial joint, elbow joint बेंडिंग होता है उसकी कौन सी जॉइंट की टाइप से? सो हमारे पास बेसिकली जो है वो कार्टिलेज जॉइंट सुनिए तो एल्बो की बात हो रही है और साइनोवियल जॉइंट की. ओके, सो ये हिंग जॉइंट को होते हैं, उसके साथ जॉइंट होते हैं. ओके, then 13 pair if a round seeded plant and self fertilized and all of its offspring are also round seeded, so both parents or offspring must be true buried. So this is the correct option is A. Not offspring may be true breed maybe or offspring maybe or offspring will be true breed. Okay, so this is the must be true breed. ये एग्जैक्ट बुक में लिखा हुआ है, आप ज़रा इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जो इसको देख लीजिएगा. ओके, पी प्लांट वाले सॉरी ओके इनहेरिटेंस. ओके, देन
Then number 14, student observe a microorganism under the microscope that lack of nucleus and made of a single cell. Which classification would best fit this organism? So this is the correct option is A. Then in biotechnology, vaccine can be developed by clotting of gene for antigen of pathogen good. Then atrioventricular valve closed during which phase of cardiac cycle? So ventricular diastole. So 16 sorry वेंट्रिकल सिस्टोल होता है जब एट्रोवेंट्रिकल वाल्व जो क्लोज हो जाता है तब वो यहाँ से हमारे पास प्रेशर जाता है जब वो उसके पीछे डायस्टोलिक जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है फिर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है सो उसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं ओके ये सॉरी ये कार्डियक साइकिल होती है 1 मिनट में ये सारा प्रोसेस हो जाता है ठीक है इट मीन्स उसमें जो बीट है वो 72 का रोल होता है ठीक 17 की बात करेंगे फॉर और वाई इज अ क्रॉस विद दी स्मॉल और स्मॉल वाई पहले क्या था कैपिटल और कैपिटल वाई उसके बाद उसको हम क्रॉस करते हैं बेसिकली कैपिटल से कैपिटल को स्मॉल से डेट विल बी रेशो और कैपिटल आर इनटू कैपिटल वाई टू द स्मॉल और इन स्मॉल y in f2 generation so this is the correct option हमारे पास क्या होगा इसका 3:1 होगा सॉरी 3:1 नहीं होगा ना कि 1:3 होगा जस्ट ओनली जो है 9:3:3:1 होता है f2 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे ओके किसी और की नहीं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ओके गाइस सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको अपने टाइम पे मिल सके स्पेशली MD-CAT के अकॉर्डिंग है उसके बाद यहाँ जो MD-CAT हो गई है सो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी वो सारा प्रोसेस जो इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है अनदर सेकंड बात मैं करता चलूँ तो इसके बाद जो है मोस्ट सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी गाइस को जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी हिंट दी जाती है कि ये यूनिवर्सिटी है और इसमें जो है ये आई मीन इसकी एडमिशन इस अकॉर्डिंग हो रही है इसका ये प्रोसेस तरीक़ेकार सारा सो ये इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल सारा ओके देन उसके साथ उसकी प्रिपरेशन भी की जाती है करवाई जाती है ठीक सो देन उसके बाद स्पेशली नर्सिंग के अकॉर्डिंग भी मैं बात करूं सो काफ़ी सारा डिटेल पहले 2030 2024 में भी मैंने काफ़ी किया है सो आप वहाँ भी देख लीजिएगा देन अभी इस ईयर में भी मेरा काफ़ी जो है मुझे होप है आई होप के जो है मैं आशा कर सकूँगा काफ़ी स्टूडेंट के लिए जिसकी एडमिशन MBBS में यानी MD-CAT में नहीं हुई सो वो ज़्यादा ना सोचें उसके बाद उसके फॉर्म डी की जो है एक बड़ी लेवल है उसके बाद नर्सिंग की है यानी डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स हैं आप जो है अपनी जो है ना माइंड को सेट करें रिलैक्स करें इंशाल्लाह कुछ नहीं होता ओके सो आप ट्राई करें अगर नहीं होता आपने कहाँ किया तो सही ना यही बड़ी बात होती है जो लोग नहीं करते उनके हिसाब से आप काफ़ी बेहतर हैं ओके सो अगर देन उसके बाद हम बात करेंगे 18 पे ओके सो नेम द आइडिया ऑफ डार्विन ओके डार्विन की आई है यानी वो एवोल्यूशन का चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है डार्विन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस दोज इंडिविजुअल हु पॉसेस बेनिफिशियल ट्रेट सो दिस इज दी 18 हमारे पास जो है वो नेचुरल सिलेक्शन उसकी थ्योरी है ओके डार्विन ने दी थी देन बात करेंगे आके 19 की तरफ So guys, at least how many saccharides a unit must be present in polysaccharide? So आप सभी जानते हैं आपने पढ़े भी हैं at least कितने saccharides unit must be present in polysaccharide में 11th okay so then 20 की बात करेंगे a doctor tap below the knee and leg kick forward okay इसको कॉन्सेप्चुअल आप समझें व्हाट डज दिस शो
conditional response, voluntary muscles contraction, voluntary muscle contraction, yeah, and involuntary reflex directional stimuli. So this is the correct option is C. Another 21, if fertilization does not occur, which part of the ureters degenerate? Myometrium, endometrium, perimetrium, या हमारे पास cervix. So this is the endometrium. Is a main part of the urinary system. It means fertilization does not occur. कौन से हमारे पास जो यूरेटर्स के जो है पार्ट है जिसमें हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सो एंडोमेट्रियम में. Then 22 की बात करें, which process uses mRNA to make a protein in at ribosomes. So this is the हमारे पास क्या होगा, ट्रांसलेशन, नॉट की ट्रांसक्रिप्शन, नॉट रेप्लिकेशन. सो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है मैसेंजर आरएनए को मेक करने को टू प्रोटीन एट राइबोसोम्स. सो दिस इज द ट्रांसलेशन. 23, which of the following is a sexually transmitted disease. So this is the samples इज बेसिकली इंटर के बुक में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो चैप्टर है सेकंड ईयर में उसके लास्ट पे जो है कुछ डिजीज़ दी गई थी. सो उसमें ये भी एक डिजीज़ है, सैम्पल डिजीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. न कि लंग कैंसर, न कि ट्यूबरकुलोसिस भी यहाँ ऐसे नहीं होती, वो भी स्मोकिंग की वजह से होती है. और अनदर मेन कॉज ये है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नहीं होते हैं. बेसिकली सिंपल इज मेन डिसऑर्डर इज अ डिजीज, नॉट डिसऑर्डर. दिस इज अ डिजीज दैट एक्चुअली ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटीज. ओके, देन 24 की तरफ चलते हैं. So the Golgi apparatus is structurally made of a series of filated member bounded sac. So कौन सा हमारे पास sac होता है? 24. So this is the cisternae. Then number 25, which type of the change in a nerve impulse? So electrical and mechanical nerve impulse. यह हमारे पास होगा केमिकल और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो सी ऑप्शन इस हमारे पास करेक्ट है. अनदर हमारे पास जो है नंबर 26. सो 26 में हमारे पास क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड फ्लो थ्रू अ लिम्फेटिक वेजल्स. सो कौन सा हमारे पास जो है लिम्फेटिक वेजल्स में फ्लो करता है फ्लूइड. सो दिस इज दी हमारे पास कौन सा है, लिम्फ. 26 नंबर चलते हैं 27 पे. सो which one of the following is the most common nitrogenous waste excreted in urines in human healthy. So this is the urea. Okay guys, so not uric acid, ammonia or creatinine, so only urea. And then hippocampus mainly involved in hippocampus जो है mainly involved होता है memory storage. Another 29 की तरफ चलेंगे. So the covalently bonded a non-protein part of enzyme is known as a prostatic group. Then number 30, the outer surface of the axon membrane in a resting neuron. This is the negative due to sodium ions and positive due to sodium ions, positive due to potassium ions, a neutral due to plants, not a neutral. So only हमारे पास जो है 30 वो है हमारे पास बेसिकली नेगेटिव ड्यू टू सोडियम आयंस. यहाँ पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात हो रही है, नॉट की डिपोलराइजेशन की, एक्शन पोटेंशियल की. ओके, सो देन व्हिच क्लास ऑफ एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनियस वेस्ट. सो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट, एनिमल जो है एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिसको हम अमोनियो टैलिक कहते हैं. यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है सी. देन 32, which of the following best describe the direction of impulse traveling in a typical neuron. So पहले एक्सॉन नहीं, डेंड्राइट जाती है सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन. सो हमारे पास 32 का करेक्ट ऑप्शन है बी. ओके, देन हमारे पास है होमोपोलीसेक्राइड that is found in a cell wall of fungi and exoskeleton of arthropods. So this is the glycogen.
ओके। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें माय चैनल को, देन लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको अपने टाइम पे मिल सके। ओके, सो देन 34, द मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन लिविंग थिंग और कॉल्ड एज, हमारे पास कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन इज D. Acylglycerol is the most common lipid that present in living things. So this is the acylglycerol. Then name of the type of bond that join amino acid to form a polypeptide chain. So this is the हमारे पास कौन सा इसका correct option है. So basically amino acid में कौन सा peptide bond होता है. So आप जानते हैं peptide chain में peptide bond होता है. Okay, so which of the following is a not a globular protein? So enzyme or hormone or channel protein. So enzyme basically, sorry, हमारे पास जो है वो कोलेजन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होती, जो है एंजाइम हार्मोन वो ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो सकते हैं बट कोलेजन नहीं होता। Another 27, so sorry 37 में कह रहा है कि which specialized cell of liver perform phagocytic function, which cell, so basically कौन से सेल होते हैं जो phagocytic function perform करते हैं? Hoover cells 37 is a correct option, not Schwann cell or Petechial cell or another. So then 38, according to Darwin एवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट हो गया, द मैन फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन। सो जेनेटिक म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड अदर नेचुरल selection. So basically this is the natural selection is the correct option. Another 39, beside the fertilization, okay, beside the fertilization the function of a fallopian tube. So fallopian tube क्या करना instrument embryo, so and other transport ovum towards ureters. So this is the correct option is B. Another, which property of a water allow it to stick to polar surface like wood. So property of water allow to stick to polar surface like wood: density, adhesion, cohesion or non-polar. So basically हमारे पास एडिशन होता है। देन 41 पे चलते हैं। ओके, सो द वाटर कंटेंट ऑफ अ ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय ADH. Which of the following gland is involved in secretion process में जो secretion करता है? So पैराथोराइड ग्लैंड होता है या हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट ऑप्शन। Another, over consumption of which of the following food increase the risk of calcium oxalate stone? Leafy vegetables, fruit contain vitamin C, fruit contains high fiber. So basically लीफी वेजिटेबल्स जो हैं ग्रीन कलर वाली वेजिटेबल्स वो बेसिकली उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है, सो ये रिस्क बन सकते हैं स्टोन प्रोड्यूस करने में। ओके, सो कोशिश करें ये लीफी वेजिटेबल्स वाले जो है मतलब वेजिटेबल्स हैं वो कम यूज़ करें। उसके अलावा भी काफ़ी जो है वेजिटेबल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ ग्रीन ना करें कम से कम, उसमें जो है ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है तो ये काज करता है ये स्टोन मेकअप करने में। सो then which product is produced by genetically modified bacteria for patient with diabetes mellitus. So basically हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 43 का इंसुलिन। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की वजह से। सो देन व्हिच चेंज अकर इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रोलिफरेट फेज ऑफ द menstrual cycle. So this is the it begins
shed, another at regenerate and thickness. So B option is correct. Okay, and then role of messenger RNA in COVID-19 vaccine, like P fiber and Moderna is to help the immune system recognize the virus, and other number B option instructs the cell to produce a viral spike protein. So this is the B option is correct. Okay, guys. Then another at 46. A living cell of cartilage are called as living cell of cartilage or called as osteocytes, thrombocytes or chondrocytes. So basically 46 is a correct option is C, chondrocytes. So then chondrocytes इसके लिए कहते हैं क्योंकि लिविंग सेल्स में कार्टिलेज का प्रेजेंट होना होता है. अगर यहाँ पे कार्टिलेज नहीं थी बोन होता सो हम उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते, बट यहाँ कार्टिलेज है. ओके, then 47 की बात करें, regulator of muscles contraction which is released from sarcoplasmic reticulum. So this is the 47 is calcium ions. sarcoplasmic reticulum की बात हो रही है. ओके गाइस, सॉरी, सी ऑप्शन. देन आगे हम देखेंगे. ओके, सो 48 automatic and rapid action, automatic and rapid action that do not involve in conscious part of the brain, that is a reflex action. Another part conditional reflexes and takes. So okay guys, is a correct option is a reflex action, is automatic and rapid action. Then crossing over involve exchange of a genetic material between non-sister chromatic and homologous chromosomes. 49 is a correct option is B. Another 50, name of biomolecule essential for information storage and transmission within cells. So this is the 15 का हमारे पास जो correct option कौन सा होगा कि biomolecule essential for information storage and transmission of the cells. So basically nucleic acid is a correct option. Genetical information store होती है इसमें और nucleic acid. Okay. So then 51 कह रहा है कि what is the chemical composition of the chromosomes. So basic building unit होता है DNA RNA nucleic acid, ये आप सभी को जानते हैं. Okay, then बात हो रही है कि 51 की. What is the chemical composition of chromosomes. Chromosomes की chemical composition क्या होती है, उसके अंदर जो है वो basically क्या होता है, DNA भी होता है एंड प्रोटीन भी होता है. सो यही उसकी कंपोजिशन है क्रोमोसोम्स की. ओके, then 52, which of the following surrounded myofibril in skeletal muscles that store distribute calcium ions during muscles functioning. So 52 basically B option is correct, sarcoplasmic reticulum. Okay guys, then 53 shivering thrombogenesis involved. So shivering is involuntary muscles contraction. 53 की basically होती है involuntary muscles contraction की वजह से shivering होती है, thermogenesis उसमें involved होती है. So then thermogenesis in a guanine cytosine pair enhance DNA stability due to large size or closer pairing. So basically 44 is correct option, more hydrogen bonding की वजह से. Okay, guanine cytosine जो है DNA में होते हैं. Okay, then which of the following neuron conduct impulse from a sensory receptor to CNS. So CNS तक जो है basically वो न्यूरॉन जो कनेक्ट करते हैं इम्पल्स को from the sensory receptor to the words CNS. So this is basically to CNS. मोटर न्यूरॉन होते हैं 55 में,
या इफ्रेंट न्यूरॉन होते हैं या सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सो बेसिकली ये रिसेप्टर जो है सेंसरी रिसेप्टर टुवर्ड्स सीनस तक जाता है। सो बेसिकली ये सेंसरी न्यूरॉन ही होते हैं, नॉट की मोटर। मोटर फिर नियर सीनस से जाकर आगे उसको पार्ट्स में जाते हैं थ्रू द मोटर न्यूरॉन। एंड अदर मोटर क्या करता है, उसको आगे लेकर जाता है। पहले उसके जो है सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो सीनस तक लेकर जाते हैं, फिर सीनस से लेकर जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं इम्पल्स फ्रॉम जस्ट ऑर्गन की तरफ, अदर बॉडी ऑर्गन। ओके, another 56 which Lamarck Lamarck की बात हो रही है। so evolution, okay, so Lamarck is being remembered till today। so बहुत मैंने ये नोट किया है कि इवोल्यूशन से काफ़ी और इनहेरिटेंस से काफ़ी सवालात निकाले गए हैं इस ईयर में 2025 में। so आपको ये भी जहन में रखना है। Okay, which Lamarck is being recommended till today? So due to his rejected but appealing theory of heredity, another due to universally acceptable theory of evolution, accepted theory of heredity। so basically A option due to his rejected but okay, so Lamarck की theory को जो reject किया गया था क्योंकि repelling theory of heredity की वजह से। so this is the A option is correct। and which of the following is not related to DNA? so guanine हमारे पास जो है sorry 57 है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए। सो हमारे पास ये यूरेसिल, ओके, सो डीएनए से यूरेसिल जो है रिलेटेड नहीं होता। सो यूरेसिल इज बेसिकली इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए। अनदर 58 इन इफ अ मेल विथ हेमोफिलिया मेरीज। सो ये काफ़ी बार ये पहले भी रिपीट हो चुका है, अभी भी आ चुका है इस ईयर में, पता नहीं सेकंड इट मीन्स 2026 में भी आ जाए। तो इसको आपने जो है अपने माइंड में रखना है। ओके, if a male with hemophilia marries a non-carrier female, but what is the likelihood to their sons inheriting to condition? so उनमें कौन सी कंडीशन होगी? so 50% होगा होम्योफिला। पहले तो ये आप समझें कि मेल जो है वो विथ होम्योफिला मेरिज के साथ मेरिज करता है विथ नॉन कैरियर फीमेल के साथ। ओके, सो उसके बाद लाइकहुड जो है उसमें देयर सन्स जो बच्चे जो पैदा होंगे वो उसकी कंडीशन कैसे होगी? 50 होगी, 50-50। या हमारे पास या बेसिकली उसमें जो है उसमें कई चेंजिंग होगी 100% होगी या होगी नहीं। सो बेसिकली उसमें नहीं होगी। ओके, सो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो इस ईयर आ चुका है। ओके, देन which of the following is characteristics of a non-competitive enzyme inhibitor? so enzyme में भी ये फर्स्ट MCQ जो निकाला गया है। which of the following is the characteristics of non-competitive enzyme inhibitors? so bind to enzyme active site, can overcome by increasing substance of reaction, या हमारे पास increase the speed of reaction not, but point of action is allosteric site। so this is the D option is correct। another last जो है वो 60 है। which of the following event prevent backflow of blood from ventricle to the arteria, backward flow of the arteria during ventricle systole? so ये contraction of atrial valve होती है but not atrial valve, but it's closer to tricuspid and bicuspid valve। so B ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस ये कुछ मुझे 60 तक मिले। सो बकाया जो हैं 21 रहे हैं। सो मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको प्रोवाइड करूँ। सो वो मैंने जो है आपके अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है ना वो मैं आपको भेज दूँगा। ओके गाइस, सो उसकी की भी मैंने भेज दी है। सो फिर भी भेज दूँगा, आप उसको अपने जो है चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको अपने टाइम पे मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।